ओम शांति। 11 अगस्त 2024 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, समय प्रमाण स्वराज्याधिकारी बन सर्व रूहानी साधनों को तीव्र गति से कार्य में लगाओ। इसके लिए आज हम लक्ष्य लेंगे, सर्वशक्तिमान को सिद्ध करने के लिए रूहानी साधनों को स्वराज्याधिकारी बनकर सेवा में लगाने का पुरुषार्थ करना है। इसके लिए आज हम विशेष सारा दिन अटेंशन देंगे रिफ्लेक्शन के ऊपर, और स्वराज्याधिकारी बनने की जो धारणा है उसके ऊपर, स्वराज्याधिकारी बनने से जो प्राप्ति होती है उसको स्मृति में रखेंगे, और स्वराज्य अधिकारी बनने की जो विधि बताई है उसको स्मृति में रखेंगे। रिफ्लेक्शन आज की मुरली से हम करेंगे। रूहानी साधन तैयार है। रूहानी साधनों की आज चिंतन करके पहले लिस्ट बनाएंगे, जैसे कि आज की मुरली में आया, सर्व शक्तियाँ, योग बल, स्नेही चुंबक, मधुरता, शांति, निर्भयता, एवर रेडी, साफ सच्चा दिल, ये सारे रूहानी साधन हैं। इसके अलावा और भी चिंतन कर सकते हैं, क्या ये रूहानी साधन मेरे तैयार हैं। दूसरा, स्वराज्य, हर कर्म करते समय, लौकिक और अलौकिक कर्म करते समय स्वराज्य अधिकारी का नशा कहाँ तक रहता है और इसकी परसेंटेज क्या है, ये चेक करना है। तीसरा, ये चेक करना है बाप दादा की श्रीमत पर मैं कितना चलता हूँ। चौथा, अपने अंदर ये रिफ्लेक्शन करनी है, चेक करते हुए अपने आप को देखना है, मेरे के ऊपर मैं का कितना अधिकार है। मैं मीन्स आत्मा, मैं कितना अधिकारी आत्मा हूँ। कहीं बीच बीच में अधीनता तो नहीं आ सकती, तो इस चीज़ की रिफ्लेक्शन करनी है। तो इस तरह आज सारा दिन अपने ये रिफ्लेक्शन करते रहेंगे। स्वराज्याधिकारी बनने के लिए धारणाएं, उस पर अटेंशन देंगे। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के निमित्त हूँ, तो स्वयं को व्यर्थ संकल्पों से मुक्त रखना है और व्यर्थ वृत्ति से मुक्त रखना है, तब हम स्वराज्याधिकारी बन सकते हैं। स्वराज्याधिकारी बनने के लिए ये धारणा अपने अंदर लानी है, पहले स्वयं पर रहम करना है, फिर दूसरे के लिए हम रहम दिल बन सकते हैं। स्वयं पर रहम करना अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को ऑर्डर और लव के अनुसार चलाना। लॉ और ऑर्डर नहीं, लव और ऑर्डर, प्यार से चलने वाली कर्म इंद्रियां। और उसके साथ साथ अपने पर रहम करना अर्थात अधीनता नहीं, कमज़ोरी नहीं। तो इसके लिए बाबा ने कहा, एक भय है अपनी कमज़ोरी का, दूसरा भय है मौत का। इन दोनों भय से अपने आप को मुक्त रखने के लिए अपना दिल साफ रखना है, सच्चा रखना है, तो स्व को भी राज़ी कर सकेंगे, साहिब को भी राज़ी कर सकेंगे। ये धारणा अपने अंदर लानी है। और इसके साथ साथ अंदर गीत गाते रहना है, मेरा बाबा। तो बाबा ने इसके लिए एवर रेडी बनने को भी कहा कि अगर स्वराज्याधिकारी बनना है तो एवर रेडी बन के रहना है। एवर रेडी बनना अर्थात अशरीरीपन का अभ्यास करना। अशरीरीपन के अभ्यास के साथ साथ जो रूहानी साधन है उनको भी यूज़ करना है, और बाप से जो वर्षे में अधिकार मिले हैं उनको भी समय प्रमाण यूज़ करना है। इसे बोलते हैं एवर रेडी बनना। और स्वराज्याधिकारी बनने के लिए बनने से जो प्राप्ति होती है, तो हम तीव्र गति से सेवा कर सकते हैं। जब हम स्वराज्याधिकारी बन करके सेवा करते हैं तो सर्व की दुआएं मिलती है, खुशी मिलती है, हमारा खाता जमा होता है। जब स्वराज्याधिकारी बन करके हम सेवा करते हैं तो हमारी उड़ती कला हो जाती है, हम फरिश्ता स्थिति का अनुभव करते हैं। हमारी पावरफुल स्थिति, अंतिम स्थिति, अंतवाहक बाद में वाहन बन जाएगा। तो इस तरह ये स्वराज्याधिकारी स्थिति से हमें प्राप्तियां होती हैं। और इसको बनने की विधि बताई, ये स्वमान हमें स्मृति में रखना है। मैं अधिकारी आत्मा हूँ। जो अधिकारी आत्मा होती है तो उसका सिर्फ संकल्प ही नहीं करना है, उसका स्वरूप बनना है। संकल्प बार बार करना अर्थात स्मृति को रिफ्रेश करना है, लेकिन स्वरूप बनना अर्थात अनुभवी बनना है कि जो मेरी कर्म इंद्रियां हैं वो कर्मचारी हैं, वो सहयोगी हैं और साथी हैं। तो
कर्म इंद्रियां सहयोगी और साथी बनकर के ऑर्डर प्रमाण, लव प्रमाण चल रही है, तो इसको बोलेंगे मैं अधिकारी आत्मा हूँ। दूसरा है कि स्वराज्य अधिकारी साथ साथ विश्व राज्य अधिकारी, इस स्वमान में रहना है। स्वराज्य अधिकारी की स्थिति में स्थित होकर के अकाल मूर्त बन करके स्व का अधिकार का तिलक स्मृति में रखना है और सिर पर डबल लाइट का ताज स्मृति में रहे, तो अन्य आत्माओं को बाप के द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा दिला रहे हैं, इसका अनुभव करना है और कराना है। जो स्वराज्य अधिकारी होगा वो इस स्वमान में रहेगा, मैं फरिश्ता हूँ। उड़ती कला के द्वारा फरिश्ता स्थिति द्वारा चारों ओर चक्कर लगाते हुए सर्व आत्माओं को शांति शक्ति और शांति शक्ति का अनुभव कराना है। इसके साथ साथ साकाश का अनुभव कराते हुए अन्य आत्माओं को भी मुक्ति देनी है। तो इस तरह फरिश्ता स्थिति का जब हम सर्व शक्तियों का सहयोग देंगे तो सर्वशक्तिमान स्वतः ही सिद्ध हो जाएगा। ओम शांति।